हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं तुंगनाथ जी का ट्रैक। तो गाइस, सुबह के बजे हैं 6 और हमारे कैंप साइट से हिमालयन रेंज का एक बार व्यू देखो। स्नोफॉल से कवर्ड ये माउंटेन कितने अमेजिंग लग रहे हैं। अगर आपको यहाँ के स्टेज और यहाँ हम हरिद्वार से कैसे पहुँचे जानना है तो हमारे प्रीवियस व्लॉग में देख सकते हो। तो गाइज, ये है चोपटा का टेक्स स्टैंड। जैसे कि मैंने प्रीवियस व्लॉग में बताया था कि यहाँ इतनी रहने की फैसिलिटीज़ नहीं है। अच्छे स्टेज के लिए चोपटा से 1 किलोमीटर पहले ही कैंप्स हैं, वहाँ फैसिलिटीज अच्छी मिल जाएंगी। एंड अगर आप सीधा यहीं आते हैं तो सामने ही आपको लॉकर रूम मिल जाएगा, जहाँ आप अपना सामान, बैग, हेलमेट रख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे तुंगनाथ महादेव जी का ट्रैक। तो ये है ट्रैक का मेन गेट, जहाँ से हमारे महादेव जी का आशीर्वाद लेकर आपको 5 किलोमीटर की चढ़ाई करनी है। तो फिर टेंपल बेल से अटेंडेंस लगा के शुरू करते हैं हमारा प्यारा सा ट्रैक। सुबह के बजे हैं 9 और कुछ ऐसे रहने वाला है हमारा ट्रैक। ये है हमारे पंच केदार जी का मैप, जो कि 5 डिफरेंट लोकेशंस पे है। तो लद्दाख छोड़ो, पहले ये पंच केदार कर लो। तो गाइस, अगर ट्रैक की बात करें तो 5 किलोमीटर का छोटा सा मॉडरेट ट्रैक है। इंक्लाइन काफ़ी है, बट ब्रेक्स ले लेके इजीली 3-4 घंटे में हो जाएगा। रास्ते में ऐसे मेस्मराइजिंग व्यूज आपको टाइम का पता ही नहीं लगने देंगे। ट्रैक की साइड में आपको बुग्याल यानी कि हरी घास देखने को मिलेंगे, जो कि यहाँ उत्तराखंड में काफ़ी फेमस है। और इन्हीं की प्रोटेक्शन के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने फेंसिंग लगा रखी है। अप्रैल में जब स्प्रिंग सीजन आता है तो यहाँ की वैली बुरांश फ्लावर से भर जाती है। तब ऐसा लगता है जैसे नेचर अपने कलर से आपका वेलकम कर रही हो। वैसे तो यहाँ थ्रू आउट ईयर काफ़ी भीड़ रहती है, मगर आपको भी अगर हमारी तरह कम क्राउड का एक्सपीरियंस करना है तो सितंबर में आ जाएं। यहाँ नेटवर्क ना के बराबर है, तो अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो कैश रखना मत भूलिएगा। यहाँ के लोग कहते हैं तुंगनाथ के मौसम का बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। हर 5 मिनट में मौसम चेंज हो जाता है। इसी चेंज को कैप्चर करने के लिए मैंने टाइम लैप्स रिकॉर्ड किया है। पता नहीं महादेव से मिलने के लिए पहाड़ से जीतना था या खुद के मन से। बस मन में विश्वास लिए बिना रुके हम भी चलते रहे कि शायद महादेव भी उसी वेट में होंगे जैसे कि हम। और जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, हवा और भी ज़्यादा ठंडी होती जा रही है और ऑक्सीजन और भी कम। सच बोलूं तो पैर थक रहे हैं, लेकिन व्यूज़ इतने अमेजिंग है कि थकान फील ही नहीं हो रही। अगर आप भी फर्स्ट टाइम ट्रैक कर रहे हो तो आपको अपनी स्पीड में चलना चाहिए। यहाँ नेचर बिल्कुल रॉ फॉर्म में दिखती है। कोई फिल्टर भी लगाने का मन नहीं करेगा। कभी क्लाउड्स पास आ जाते हैं तो कभी धूप। शायद इसीलिए लोग कहते हैं माउंटेन हील यू। ट्रैक में व्यूज भी हर टर्न पे बदल जाते हैं और आप उन व्यूज में इतना खो जाओगे कि कब आप मंदिर के पास पहुंच जाओगे आपको पता ही नहीं लगेगा। अगर आपके मन में कभी ऐसा सवाल आए कि जन्नत दिखने में कैसी होगी, तो एक बार यहाँ आकर सुकून से बैठकर इस जगह को जरूर निहारना। तब ऐसा लगेगा कि कितनी शिद्दत से महादेव ने अपनी इस जगह को बनाया है। कहते हैं जहाँ महादेव वहाँ गौरी गणेश। रास्ते में आपको मंदिर से कुछ देर पहले ही मंदिर में विराजित गणेश जी के दर्शन होंगे, तो उनके दर्शन किए बगैर ऊपर मत जाइएगा। जब भी आप पहाड़ों में आए होंगे तो डॉग्स आपके साथ साथ चलते हैं। ऐसे ही हमारे साथ एक क्यूट सा डॉग स्टार्टिंग पॉइंट से साथ साथ मंदिर तक चलता रहा।
मॉनसून में यहाँ कभी भी बारिश हो जाती है, इसलिए हम भी जल्द से जल्द मंदिर पहुँचने की कोशिश करते रहे, क्योंकि मंदिर के बाद चंद्रशिला भी जाना था, जो कि बारिश में काफ़ी रिस्की हो जाता है। तो अब हम पहुंच गए हैं मंदिर के पास, और इन शॉप्स में आपको प्रसाद के साथ साथ लंच की भी फैसिलिटीज मिल जाती है। तो फाइनली अब हम पहुंच गए हैं दुनिया के सबसे ऊंचे शिव मंदिर तुंगनाथ टेम्पल में। यहाँ आके एक स्पिरिचुअल एनर्जी डीपली फील होती है। ऐसा लगता है कि मानो कुछ बड़ा अचीव कर लिया हो। नेगेटिविटी तो दूर दूर तक नहीं रहती। तो अगर आपको भी कभी अपनी लाइफ में डाउन फील हो तो यहाँ जरूर आना चाहिए। ये है यहाँ के पांडव मंदिर, जो कि रेयरली ही आपको किसी और मंदिर में देखने को मिलेंगे। मंदिर के सामने ही आपको ये ढाबा मिल जाएगा, जहाँ से आप लंच करते करते इस व्यू का मजा ले सकते हो। वैसे तो हमें दर्शन के बाद चंद्रशिला के लिए निकलना था, बट एज एक्सपेक्टेड बारिश आ ही गई और हमें 2 से 3 घंटे तक वेट करना पड़ा। बारिश खत्म होते ही हम फिर से निकल पड़े, और ये है रास्ता चंद्रशिला का, जो मंदिर के साइड से होके जाता है। So that's all from my side. Do watch my Chandrashila track in my next vlog.